तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रूही मूवी को, जिसे रिलीज हुई बस 4 या 5 दिन हुए। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप रूही मूवी को जरूर देखना, क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। इस वीडियो में मैं बस इसके हॉरर पार्ट्स को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कॉमेडी का फील लेने के लिए आप ये मूवी देख सकते हो। तो अब और देर ना करते हो, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम नॉनवेज नहीं खाते। सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, जो खाती नॉनवेज वो तो खागी नॉनवेज। पलट नहीं, पलट नहीं। के स्टार्ट में हमें कटन्नी और भौरा पांडे दिखाए जाते हैं, जो कि बागड़पुर के निवासी होते हैं और ये दोनों क्राइम रिपोर्टिंग का काम करते थे। ये दोनों किसी गुनिया बॉस के लिए काम करते थे, जिसका न्यूज़पेपर प्रिंटिंग का काम था। लेकिन गुनिया किडनैपिंग का काम भी करता था। गुनिया अपने गुंडों की मदद से लड़कियों को किडनैप करके उन लड़कों से उसकी शादी करता था, जो कि उसको पैसे देते थे। और इस काम में कटन्नी और भावरा भी उसकी मदद करते थे। और फिर अपने बॉस के कहने पर कटन्नी और भावरा रोही नाम की एक लड़कियों को किडनैप कर लेते। और किडनैपिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि रोही की शादी का कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया था उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। ऐसे हालत में गुनिया कटन्नी और भावरा से कहता है कि वो रोही को लेकर अंबियापुर की एक पुराने फैक्ट्री में उसे 7 दिन तक रखे और 1 हफ्ते के बाद वो रोही को वहाँ से छोड़ सकते हैं। जब रोही की पिता अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, तब हमें वहाँ पर पता चलता है कि उसके घर वाले उसके किडनैप होने पर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि रोही के अंदर एक चुड़ैल थी। जब 1 साल पहले जब रोही की शादी होने वाली थी, तब एक चुड़ैल ने रोही को प्रोजेस कर लिया था। फिर अंबियापुर के फैक्ट्री में भौरा रोही को चुड़ैल में बदलते हुए देखता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। कटन्नी को भौरा के बातों पर जरा भी यकीन नहीं आता और कुछ देर बाद कटन्नी भी रोही के अंदर चुड़ैल को देख पाता है। पर सरप्राइजली कटन्नी को उस चुड़ैल से प्यार हो जाता है। एक तरफ भौरा को रोही पसंद थी और दूसरी तरफ कटन्नी को उसके अंदर की चुड़ैल पसंद थी, इसीलिए दोनों रोही के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अगली सुबह भौरा एक तांत्रिक को लेकर आता है ताकि वो उसके अंदर की चुड़ैल को बाहर निकाल पाए, लेकिन वो चुड़ैल उस तांत्रिक के ऊपर हमला कर देती है और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। भागते भागते वो तांत्रिक को कह जाता है कि ये मुड़िया पैरी चुड़ैल है, मतलब जब रोही के ऊपर चुड़ैल हावी हो जाती है तब उसके पैर उल्टे हो जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं। इस चुड़ैल का नाम अफजा था और ये कटन्नी को पसंद करने लग गई थी, जबकि रोही भावरा की तरफ ज्यादा ओपन थी और भावरा रोही के अंदर की चुड़ैल को बाहर निकालना चाहता था, इसलिए वो बहुत सारे तांत्रिक और बाबाओं के पास जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी चुड़ैल भगाने में सक्षम नहीं था। और फिर एक जगह पर भावरा की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है और इसे मुड़िया चुड़ैल के बारे में सब पता था। वो उसे कहती है कि पुष्य नक्षत्र के पूर्णिमा को जो दुल्हा सो जाता है, मुड़िया चुड़ैल उसकी दुल्हन पर हावी हो जाती है। और रोही के अंदर वो चुड़ैल भी उसकी शादी वाले दिन पर आई थी और इस चुड़ैल का एक ही मकसद है कि शादी करना। अगर उस चुड़ैल की 1 साल के अंदर शादी नहीं हो पाई तो वो चुड़ैल मर जाएंगी, लेकिन उसके साथ रोही भी मर जाएंगी। शादी करने का सपना इस चुड़ैल की ताकत बनता है और उस चुड़ैल को भगाने के लिए और रोही को बचाने के लिए इन्हें कपट कन्यादान करना पड़ेगा। कपट कन्यादान में जिस दूल्हे से उसकी शादी होगी वो पहले से ही शादीशुदा होगा और जब उस चुड़ैल को पता चलेगा कि वो एक सौतन बन चुकी है तो वो इंसानी शरीर छोड़ देंगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि जब उसको ये पता चलेगा तो उसको गुस्सा आएगा और गुस्से की वजह से उस पति को और उसके पहले बीवी को मार सकती है। इस काम को अंजाम देने के लिए औरत भौरा को चिमट्टीपुर जाने के लिए कहती है और इस औरत को इस चुड़ैल के बारे में इतना सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि किसी जमाने में वो चुड़ैल इसके ऊपर भी हावी थी और इस औरत के पैर अभी तक पूरी तरीके से सीधे नहीं हो पाए, इसलिए वो भौरा की मदद करना चाहती थी। और इन सब घटनाओं के बीच गुनिया भौरा को कॉल कर रोही को वापस बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि पुलिस भी रोही को ढूंढ रही थी। लेकिन भौरा रोही को वापस लाने के लिए इनकार कर देता है, इसलिए गुनिया अपने गुंडे फैक्ट्री में भेजता है और वो कटन्नी को एक थप्पड़ मारते है। लेकिन रोही के अंदर की चुड़ैल उन गुंडों को मारकर उन्हें सबक सिखाती है और फिर वहाँ पर भौरा आता है और फिर वो कटन्नी और रोही को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर चमट्टीपुर नामक जगह के होटल में जाते हैं, क्योंकि चमट्टीपुर के मर्दों का भूत भगाने का ही काम था। ये लोग प्रोजेस्ट इंसान का बाल काटकर उनका भूत भगाते थे, लेकिन इस जगह पर मुड़िया चुड़ैल को लाना वर्जित था। अगली सुबह भौरा अकेला बाहर जाता है ताकि वो शादी कर पाए, जिससे वो रोही से दूसरी शादी करके उसके अंदर से मुड़िया चुड़ैल को बाहर निकल पाए। ऐसा करने में भौरा और उसके पहले बेबी को खतरा हो सकता है, इसलिए वो एक फीमेल डॉग यानी एक कुतिया से शादी करने का फैसला करता है ताकि कोई इंसानी जान पर खतरा ना हो। यहाँ पर शर्त ये थी कि भौरा को पूरी रीति रिवाज के साथ उस कुतिया से शादी करना होगा। भौरा ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन कटन्नी जब भौरा को दूल्हे के ड्रेस में देखता है तो वो सोचता है कि वो रोही से छुपकर शादी करने का प्लान कर रहा है और इसलिए कटन्नी रोही को अपने साथ ले जाने की जबरदस्ती कोशिश करता है, लेकिन रोही भागकर चिमट्टीपुर के मंदिर में जाकर छुप जाती है।
मंदिर का एक आदमी उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये प्रोजेस्ट है, इसलिए वो रोई को पकड़कर उसके बाल काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर की मुड़िया चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसे देखकर बाकी के लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। चिमट्टीपुर के लोग वहाँ पर भावरा को मारने के लिए उतर आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मुड़िया चुड़ैल को लाया था। वही दूसरी तरफ गुनिया बॉस का क्लाइंट फिर से रोई से शादी करना चाहता था और इसलिए गुनिया रोई को वापस लाने के लिए कहता है। अपने दो गुंडों की हालत देखकर गुनिया समझ जाता है कि उसके अंदर मुड़िया चुड़ैल है। अपने धंधे की इज्जत बचाने के लिए वो रोई को लाने के लिए चिमट्टीपुर जाता है। रोई अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रही होती है पर मुड़िया चुड़ैल उसको ये करने से रोक रही होती है। और यहाँ पर हमारे पता चलता है कि आज उनका आखिरी दिन है, यानी कि प्रोजेक्शन को 1 साल कंप्लीट होने वाला था। तो अगर कल तक रोई की शादी नहीं हुई तो वो मुड़िया चुड़ैल के साथ वो भी मर जाएंगी। और ऐसे में गुनिया उसको उसकी शादी करने का ऑफर देता है और वो उसकी शादी करने के लिए उसके साथ चल देती है। गुनिया उसकी शक्ल घूंघट में छुपा देता है ताकि दूल्हा उसका चुड़ैल वाला चेहरा न देख पाए, लेकिन शादी के फेरों के टाइम पर ही कटन्नी और भोरा वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कटन्नी उस चुड़ैल से इमोशनली बात करता है क्योंकि वो दोनों प्यार करते थे और ऐसे में मुड़िया चुड़ैल गुनिया को मारते हुए कटन्नी से शादी करने के लिए कहती है और चुड़ैल को देखकर वहाँ के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और पंडित रोई के अंदर के चुड़ैल के साथ कटन्नी की शादी करने लगता है। और तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत एक कुतिया को लेकर आती है और वो औरत उस चुड़ैल से झूठ कहती है कि कटन्नी ने पहले से इस कुतिया से शादी कर ली है, यानी वो चुड़ैल कटन्नी से शादी करेंगी तो वो सौतन बन जाएंगी। और हम जानते हैं कि कुतिया से कटन्नी ने नहीं भोरा ने शादी की थी और अपने आप को बचाने के लिए चुड़ैल सोचती है कि अब वो भोरा से शादी करेंगी, यानी कि यहाँ पर वो बूढ़ी औरत बड़ी चालाकी से कपट कन्यादान कर रही थी। और तभी रोई होश में आकर अपने अंदर के अफसा से बात करती है। वो ये सोचती है कि वो किसी मर्द के शादी करने के अलावा आपस में ही शादी कर खुद को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचती है। और रोई अपने अंदर की मुड़िया चुड़ैल को एक्सेप्ट करके उसी से ही शादी कर लेती है क्योंकि अफजा रोई को ताकत देती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर रह सकती है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और अगले दिन उनकी मृत्यु भी नहीं होती। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि पहले दुल्हन और चुड़ैल की मौत क्यों हो जाती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। और क्योंकि रोई ने और चुड़ैल ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया इसलिए वो दोनों नहीं मर पाई। और फिर रोई और अफजा वहाँ से चले जाती है जिससे कि कटन्नी और भोरा का दिल टूट जाता है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रोई और अफजा बिना किसी दिक्कत से वहाँ से जा रही होती है और तभी वहाँ से वो बूढ़ी औरत गायब भी हो जाती है और यही पर मूवी एंड हो जाती है। तो अभी यहाँ पर ये सवाल बनता है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब कैसे हुई। तो एक जमाने में भी उस औरत के अंदर मुड़िया चुड़ैल आ गई थी, तो शायद वो पूरी टाइम रोई की मदद कर रही थी और जब रोई बच गई तो वो वहाँ से चली गई। और ये भी हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत का उस अफजा से कोई कनेक्शन था। वो बूढ़ी औरत मूवी के बीच में बताती है कि शायद उसका पति कपट कन्यादान के बीच में ही मर गया था, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल फिल्म में नहीं दिया गया है। और इस फिल्म में चुड़ैल के बारे में बात की गई है और हम सब ने बचपन में चुड़ैल का कोई ना कोई ऐसा किस्सा जरूर सुना होगा जिसमें चुड़ैल के पैर उल्टे दिखाए गए हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रोई फिल्म बनाई गई है जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और डायरेक्टर ने भी कहा है कि रोई स्त्री यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे की आने वाली फिल्मों में हम स्त्री और रोई को आमने सामने दे सकते हैं। और यही पर ये वीडियो हमारी एंड हो जाती है।